शालोम, आपका स्वागत है। आज हम परमेश्वर के तीसरे पर्व के विषय में बात करेंगे, जो कि है पहले पुले के हिलाए जाने का पर्व। पहला पुले का जो हिलाए जाने का जो पर्व है वो प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान को दिखाता है। और ये जो पर्व होता है ये वसंत ऋतु में मनाया जाता है। और वसंत ऋतु के आने से पहले सर्दियों का मौसम होता है। सर्दियों में सब कुछ लाइफलेस हो जाता है, सब कुछ ड्राई हो जाता है। और इस मौसम में ना ही कोई फूल होता है ना फल होता है, और हर जगह हमको ड्राइनेस दिखाई देती है। और जब वसंत का मौसम आता है उस समय जो पृथ्वी पर जो कुछ मरा हुआ होता है वो फिर जी उठता है। और वसंत ऋतु के समय में ही पृथ्वी पर नई फसल उगती है। और उसी फसल के फूले को लेकर इजरायली लोग याजक के पास जाते हैं, और याजक उस फूले को लेकर परमेश्वर के सामने ऐसे हिलाता है, और इस प्रकार से वो सारी फसल परमेश्वर के सामने समर्पित हो जाती है। जब हम फूलों के विषय में बात कर रहे हैं तो उत्पत्ति की पुस्तक उसका 37 अध्याय की 7 और 8 आयत में इस प्रकार से लिखा है, जहाँ पर जो यूसुफ है वो स्वप्न देखता और कहता है कि हम एक खेत में पूले बांध रहे हैं और मेरा पूला उठकर खड़ा हो जाता है, और जो उसके भाई है वो चारों तरफ से उसके पूलों को घेर लेते हैं और उसके पूले यूसुफ के पूले के सामने झुक जाते हैं। तो उसके भाई कहते हैं, क्या सचमुच तू हमारे पर प्रभुता करेगा? पास्टर में आप पढ़ दीजिए। और हम लोग खेत में पूले बांध रहे हैं और क्या देखता हूँ कि मेरा पूला उठकर सीधा खड़ा हो गया। तब तुम्हारे पूलों ने मेरे पूले को चारों तरफ से घेर लिया और उसे दंडवत किया। तब उसके भाइयों ने उससे कहा, क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राज्य करेगा और क्या सचमुच तू हम पर प्रभुता करेगा? तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो इजरायली लोग वो समझते थे कि जो पूले जो है वो मनुष्य को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जब वो पूले का दर्शन देख रहा है तो वो समझ गए कि पूले वो मनुष्य है। पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय की 20 आयत में आप देखिए पास्टर क्या लिखा है। परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए हैं उनमें वह पहला फल हुआ। तो सचमुच प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, और जो सो गए हैं उनमें मसीह यीशु पहला फल है। तो जैसे आप बता रहे थे पास्टर कि जो इजरायली लोग हैं अपनी फसल का पहला पूला लेकर याजक के पास जाते थे, याजक उनको परमेश्वर के सामने हिलाता था, और उस प्रकार से इजरायलियों की सारी भेंट परमेश्वर को समर्पित हो जाती थी। वैसे ही जब प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ, जब प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पास गए, तो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को, जो कि मृतकों में से जीने वाला पहला फल है, उसको ग्रहण किया। तो हम जो प्रभु यीशु मसीह की खेती है उसी प्रकार से हमें भी परमेश्वर ग्रहण करता है। तो इसी पहला कुरिन्थियों के 15वें अध्याय को यदि हम पढ़ें तो पौलुस कहता है कि प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान होने के बाद सबसे पहले कैफा को, उसके बाद 12 चेलों को, 12 चेलों के बाद 500 से भी अधिक लोगों को दिखाई दिए। और जब पौलुस ये पहला कुरिन्थियों की पत्री लिख रहा है तो वो 500 में से जो लोग थे ज्यादातर लोग जिंदा थे। तो पौलुस कहता है कि और आखिरी में प्रभु यीशु मसीह जीवित है, वो मुझे भी दिखाई दिए। और प्रियो, आप हमारे लिए और आपके लिए ये आशा है। 22वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह का जब आगमन होगा तो हम जो मसीह में है हम भी जी उठेंगे। तो हम लोग इस बात के गवाह है कि प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, जो मृतकों से जी उठे हैं, और वो मृतकों में से जी उठने वाला पहला फल है जिसको परमेश्वर स्वीकार करता है, और मसीह यीशु में हमें भी परमेश्वर स्वीकार करता है। आमीन। प्रियो, आज मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहूंगी कि आप प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें और आप भी उस अनंत काल के जीवन में हिस्सेदारी पाएं।